गुरुग्राम में कादीपुर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक एनुअल वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के आयोजन में इस संस्था से जुड़े हुए सभी उद्यमियों ने भाग लिया और साथ ही कादीपुर इंडस्ट्री एरिया से जुड़ी हुई अपनी समस्याओं से हमारे चैनल को अवगत कराया। इसी के साथ सरकार से और जिला प्रशासन से उन्होंने मांग भी रखी है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए वह तरस रहे हैं वर्षों से, उन सुविधाओं को बहाल किया जाए। और तो और यहाँ पर सीवर और पानी का जो है बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि सीवर लाइन खराब है, पीने के पानी की लाइनें मुहैया नहीं कराई गई हैं। तो स्थानीय पार्षद जिन्होंने आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया है और इसके साथ ही यहाँ पर स्थानीय विधायक ने भी अभी तक कोई आश्वासन किसी प्रकार का नहीं दिया है। इस बारे में खुलकर उद्यमियों ने हमारे साथ बातचीत की। हम आपको ये खबर दिखाते हैं जिसे देख करके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उद्यमी यहाँ वास्तव में परेशान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुमित जी, आज आप कादीपुर एसोसिएशन की मीटिंग में आए हैं। क्या मकसद रहा आपका यहाँ आने का और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम बस आप लोग से जुड़ने आए थे। हम लोग इंडस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे बस मिलने आए थे, जुड़ने आए थे। उनको बस यही बताने आए थे कि स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक जो देश का अग्रणी बैंक है, जो भारत का नंबर 1 बैंक है, वो उन लोग के साथ है। उन लोग की जो भी भारत की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक सदा तत्पर रहा है, आगे रहेगा भी। तो एक छोटा सा हमारा जेस्चर था कि हम लोग उनसे बिल्कुल मिले। ऐसा नहीं है कि सब भारतीय स्टेट बैंक पहले नहीं करता है, पहले भी ऐसे कार्यक्रम करता आया है और ये हमारा छोटा सा प्रयास था आप लोग से जुड़ने। क्या बेनिफिट दे रहे हैं सर आप एमएसएमई के तहत, जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके? सर एमएसएमई के अंदर स्टार्टिंग में बोला जाए तो लोन स्टार्ट होता है 50,000 से 10 लाख का, उसमें मुद्रा लोन बोला जाता है। तो 10 लाख तक का जिसको किसी को भी ज़रूरत हो तो मुद्रा लोन के अंदर जा सकता है। अगर हमारे उसके ऊपर किसी को 1 करोड़ तक की अगर लिखित रिक्वायरमेंट अगर रहती है तो एक स्टैंड अप इंडिया करके एक लोन रहता है, तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। इसमें बस एक यही है कि उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, मतलब जो महिलाएं हैं उनका शेयर ज़्यादा होना चाहिए, या फिर SC ST अगर कैटेगरी के हैं तो उनको वो लोन दे सकते हैं। उसमें कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर भी अगर 2 करोड़ तक की किसी को रिक्वायरमेंट है तब भी CGMSE का लोन कर सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी दिए। तो बैंक हमेशा उनके साथ रहता है। इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा लोन कौन सा रहता है, मुद्रा या फिर स्टैंड अप? ये अच्छे बुरा कोई लोन नहीं होता। लोन होता है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई जैसे नया सेटअप कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट अगर चार्जेस कम से कम हो, जिसमें चार्जेस बिल्कुल नहीं है। बैंक स्टेट बैंक में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी होता है बहुत ही रियायती दर पे दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सरकार बहुत ही रियायती है, कोई हिडन चार्जेस कुछ नहीं रहते हैं। बाकी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका बात करने के लिए। मैं कादीपुर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे मैनेजर साहब आए, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग थी और हमने इनको आमंत्रित किया था और अपने सदस्यों को समझाने के लिए तो बैंक लोन की जो असुविधा किसी को होती है उसके बारे में उन्होंने अच्छे से बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रिस्पांस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा। खुद SBI में खाता है। जो लोग SBI से जा चुके थे वो वापस मूव करेंगे? उम्मीद तो है, बैंक के ऊपर है कितना उनको कैच कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। आज हम आए हैं कादीपुर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग के अंदर। यहाँ पर कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के, जो इनकी परेशानियां हैं या फिर जो इनके सुझाव है, उनको लेकर के इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया है। तो जानना चाहेंगे कि किस विषय पर यह मीटिंग रखी गई थी। आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्रीपाल शर्मा जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। भाई, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पहुँचे हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से। हमारा ये वार्षिक मीटिंग थी जी, और इसमें जब कोई भी मीटिंग होती है, समूह बैठता है तो विकास को लेकर चर्चाएं होती है। हमारा कादीपुर इंडस्ट्री एरिया है, उसमें हम जब सरकार के पास जाते तो यही जवाब मिलता है, भाई अनऑथराइज है। यहाँ न सड़क है, न सीवर है, न पीने का पानी है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्पेशल बोला जाता है लोकल फॉर वोकल। और कादीपुर इंडस्ट्री एरिया एक ऐसा जगह है जैसे बसई है, दौलताबाद इंडस्ट्री एरिया है, कि जिससे गुड़गांव में मारुति, होंडा, हीरो होंडा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ उसके पार्ट स्मॉल स्केल पे बनते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ ऐसे काम होते हैं जिससे गुड़गांव चल रहे हैं।
तो इस इंडस्ट्री एरिया की लेकिन सरकार हमारी सुध नहीं लेती। तो आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये लघु उद्योग जहाँ लगे हुए हैं, या हजारों लोग काम करते हैं और ये रोजगार जो चला हुआ है, हम खुद स्वयं अपना सेल्फ रोजगार करने वाले हैं, खुद काम करने वाले हैं। तो ये पीसफुल और सुविधानुसार चले। अगर ये सुविधाएं मिल जाए तो आसान हो जाए। जब बरसात आती है तो सब फैक्ट्रियों में ज़्यादातर पानी भर जाता है, क्योंकि सीवर कनेक्शन, सीवर सिस्टम सही नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं कुछ गलियों में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इस बात को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल शर्मा जी, आपका हमसे बात करने के लिए। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे मुख्य क्या परेशानियां आपकी इंडस्ट्री को यहाँ पर होती हैं इस समय। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत यादव है और आज हमारी एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग थी जी। इसमें हमारे सभी साथी इकट्ठे हुए और जो हमें बेसिक समस्या है हमसे जो जूझ रहे थे कि हमारे पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये रोड नहीं है, हमारी गलियों में पानी भरा रहता है, सीवर की है ना रोड है, और इसी चीज़ के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। और मैं आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो काजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें काफ़ी छोटी छोटी इंडस्ट्री है और जो हमारे क्या कहते हैं गुड़गांव प्रशासन को रेवेन्यू भी काफ़ी हम जनरेट करते हैं, देते हैं। और मैं यही सरकार से मांग करता हूँ कि इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे काजीपुर इंडस्ट्री है इसको उजाड़े ना, इसको बसाने का काम करें। जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो एटलीस्ट हमें दें, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो भी सरकार को रिक्वायरमेंट होगी, हम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। पर मेरी भी सरकार से भी उम्मीद है और हमारी एसोसिएशन की उम्मीद है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें रोड हमें मिलना चाहिए, सीवर पानी हमें मिलना चाहिए, बिजली की सुविधा हमें ठीक मिलनी चाहिए, जिससे हम सुचारू रूप से काम कर सकें और हमारे जितने इंडस्ट्रियल भाई हैं ये भी सुचारू रूप से काम कर सकें और सरकार को रेवेन्यू टाइम टू टाइम हाउस टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी, इनकम टैक्स भी, रोड टैक्स भी, सारे टैक्स देते हैं, उसके बाद भी सुविधा नहीं है। धन्यवाद सर, आपका हमसे बात करने। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। और गुप्ता है, मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। गुप्ता जी, जो बताया जा रहा है कि कुछ मूलभूत सुविधाओं से कादीपुर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं या यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री लगी है वो सभी जूझ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि आप सारे टैक्स देने के बावजूद इन मुद्दों से जूझ रहे हैं, जबकि यहाँ पर नेता प्रशासन सभी एक्टिव है, मुख्यमंत्री लगभग शायद अगर होना हो हफ्ते में एक दिन जरूर गुड़गांव के अंदर होते हैं, उसके बावजूद भी ये सारी समस्या बनी हुई है, ऐसा क्यों? जी ना, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना जी, गुड़गांव की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड़गांव जो है गुड़गांव नहीं रहा, अब ये बिल्कुल वर्ल्ड मैप के ऊपर बिल्कुल ये ग्लोबल सिटी बन चुका है। और कादीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो ये रजिस्टर्ड बॉडी है, एक काफ़ी 400 इंडस्ट्री यहाँ पे काम करते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं और वो गुड़गांव को काफ़ी समय से जैसा कहा जा रहा है एमसीजी टैक्स भी देती है, बट किन्हीं न किन्हीं कारणों से सरकार की तरफ से उपेक्षित सी ये इंडस्ट्रियल एरिया उपेक्षित सा रहा है जी। सरकार हानि का बहुत ध्यान दे रही है, इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दे रही है और जहाँ तक कोशिश है सरकार चाह भी रही है कि इंडस्ट्री गुड़गांव में आगे बढ़े और काफ़ी आगे चले। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार ज़रूर इस बात पे ध्यान देगी कि जो यहाँ पे सड़क, सीवर और पानी निकासी की जो जल भराव की समस्या है मेन, और कहीं कहीं बिजली के जो पोल हैं उनके ट्रांसफार्मर नीचे लगे हुए हैं, कहीं हैंडल टूटे हुए हैं, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मैटर है और इस पे सरकार काम भी कर रही है। बट कारण वही है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन चुका है कि अभी सरकार सोचती है आज ये करना है, कल वो और बड़ा बन जाता है। तो मुझे लगता है सरकार जरूर इस विषय में कुछ काम करेगी। तो बिल्कुल सरकार कल कुछ इस विषय में काम करेगी, सोचते सोचते शायद कई साल निकल गए हैं उद्यमियों के, लेकिन बावजूद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। सरकार भाजपा की है, 7 साल से सत्ता पर काबिज है, उसके बावजूद उद्यमी परेशान है। बारिश के मौसम में वहां पर गाड़ी तो छोड़िए, इंसान का निकलना भी मुश्किल होता है, बाकी लोगों का कह नहीं सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी आप वहां पर अपनी एसोसिएशन के माध्यम से मांग उठाते रहे हैं, क्यों अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई? आपका शुभ नाम भी जानना चाहते हैं। मैं विक्रम शर्मा, श्री श्याम एंटरप्राइजेज कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया से। मांग हमारे श्रीपाल जी जो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो बार बार हर महकमे में जाते रहते हैं, अपनी जो भी मांगे हैं वो बराबर सुचारू रूप से उनको अवगत कराते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
हमारे यहाँ पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, पानी का कोई निकासी नहीं है। और अब जो पानी के जो बिल आ रहे हैं, हमारे यहाँ पानी की सप्लाई तक अभी तक आई नहीं है। और उसके बावजूद भी 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये हमारे पानी के बिल आए पड़े हुए हैं। अच्छा, आए पड़े हैं, और जब तक पानी की सप्लाई आई नहीं है ओके। तो बड़े परेशान हैं। और ना रास्ते हैं, ना पानी है, ना शिविर है। हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि भाई कुछ न कुछ, थोड़ी ज़्यादा नहीं तो कम, भाई कोई मतलब हमारी समस्याएं धीरे धीरे भाई निपटाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहे। सर, जानना चाहेंगे कितने सालों से जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पर स्थापित की गई है? सर, आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी, कितने सालों से आप यहाँ इंडस्ट्री लगा करके रह रहे हैं? लगभग सभी भाई। सर लगभग तो 15 साल से 20 साल से यहाँ इंडस्ट्री चल रही है जी। बट सर मूलभूत सुविधाएं यहाँ प्राप्त नहीं हो रही गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमें मतलब मिलनी चाहिए। हम सब कुछ टैक्स भी टाइम पर प्रोवाइड करते हैं, GST भी R1 सब कुछ टाइम पर हो रही है। बट रोड की व्यवस्था नहीं है। किसी भी कस्टमर को अगर हम अप्रोच भी करते हैं तो फर्स्ट टाइम आके इनिशिएट तो मेरे से बोलता है कि आपके यहाँ ये सब दिक्कत आ रही है जी। उसके लिए थोड़ा मतलब गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए हमें, जिसके हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं, बट सब सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई है। हम गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे जी कि हमें हम जल्द से जल्द ये सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे जो यहाँ पर उद्यमी हैं, जो टैक्स देते हैं, जिनकी वजह से सरकार चलती है। कहा जाता है कि अगर टैक्स पेयर हैं तो सरकार है, इनकी वजह से ही सरकारी जो अधिकारी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलता है। लेकिन वो इतने दुखी हैं क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को वेतन शायद समय पर नहीं दे पाते हैं, लेकिन सरकार को टैक्स हमेशा समय पर दिया जाता है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है, यदि आप सुन रहे हैं, जो जिम्मेदार नेता हैं, सभी वो बड़े अधिकारी, तो कृपया इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसके लिए मानव अधिकार ने भी कहा गया है कि मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए, वो इनको जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। हमारे चैनल के माध्यम से ये हमारी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।